सोनभद्र, जिसे भारत का ऊर्जा राजधानी और उत्तर प्रदेश का छोटा कश्मीर कहा जाता है, इतिहास, पौराणिक कथाओं, प्राकृतिक धरोहर और आध्यात्मिकता से भरा एक अद्भुत भूभाग है। यह क्षेत्र विंध्य और कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा है और इसकी पौराणिक महत्ता रामायण, महाभारत, पुराणों और तथा आदिवासी लोक कथाओं तक फैली हुई है। मान्यता है कि सतयुग और त्रेता युग में यह स्थान देवताओं, ऋषियों और वनवासियों का प्रिय आश्रय रहा है। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार सोनभद्र का नाम सोन नदी के कारण पड़ा है, जिसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में स्वर्ण रेखा के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि यह नदी धरती पर तब प्रकट हुई जब भगवान सूर्यदेव ने अपने तेज से पर्वतों को तपाया और उनसे निकला स्वर्णिम जल प्रवाह सोनभद्र के भूभागों में अमृत सा बहने लगा। इसी सोन नदी को त्रेता युग में माता सीता ने अपने कर कलमों से स्पर्श किया था, इसलिए कई स्थानों पर इसे सीता नदी भी कहा जाता है। सोनभद्र का संबंध भगवान श्री राम के वनवास से भी जुड़ा है। किंवदंतियों के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता दंडक वन की यात्रा के दौरान इसी क्षेत्र में विश्राम हेतु रुके थे। रिहंद और कनहर नदियों के तटों पर अनेक स्थलों को राम पगडंडी कहा जाता है, जहां श्री राम के पद चिन्ह माने जाते हैं। मान्यता यह भी है भगवान वनवास के समय ऋषि मुनि श्री राम से मिलने अक्सर इसी क्षेत्र में आते थे, क्योंकि सोनभद्र को उस समय तपोभूमि कहा जाता था। महाभारत काल की बात करें तो सोनभद्र का नाम अवंतिका, कौशांबी और मगध राज्यों के साथ जुड़ता है। कथाओं के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इस क्षेत्र की पहाड़ियों में बिताया था। विशेष रूप से सोनभद्र की बेलन नदी में मिले प्राचीन शैल चित्रों से, जो 10,000 वर्षों से भी अधिक पुराने माने जाते हैं, यह दर्शाते हैं कि यह स्थान सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये चित्र पौराणिक कला, काल के जीवन, शिकार, उत्सव, देव पूजा और सामाजिक व्यवहार के अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कुछ जनजातियां कहानियां बताती हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सोनभद्र क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सेनाओं के बारे में बताया था, क्योंकि यह क्षेत्र युद्ध के बाद नई व्यवस्था बनाने में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। सोनभद्र में कई पौराणिक गुफाएं और पर्वत हैं, जिनसे जुड़ी आकथित कथाएं आज भी स्थायी लोगों की आस्था का आधार हैं। इनमें सबसे प्रमुख विंध्याचल पर्वत की शाखाएं हैं, जो शक्ति रूपा माता विंध्यवासिनी के तप का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि विंध्याचल के प्रसार के दौरान यही पर्वत सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में अवरोध बनने लगा थे, जिसके कारण भगवान अग्नि ने तप कर इस क्षेत्र में सोन नदी को जन्म दिया। इसके अलावा भृगु आश्रम, अग्निकुंड, शौल गुफा और गुप्तदह जैसी जगहों को ऋषि मुनियों की कठोर तपस्थली मानी जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यह क्षेत्र कभी भी यक्षों और गंधर्वों का निवास स्थान था। उनकी रक्षा हेतु भगवान शिव ने यहाँ अपने गणों को नियुक्त किया था। इसी कारण सोनभद्र में शिव की उपासना अत्यधिक प्रचलित है और यहाँ के कई प्राचीन शिवालयों में स्वयं शिवलिंग स्थापित हैं। पौराणिक रूप से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी सोनभद्र अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। गुप्त काल, शुंग काल, मौर्य काल और चंदेल शासकों के समय में यह क्षेत्र खनिज संपदा, किलों और व्यापार मार्गों के कारण उल्लेखनीय रहा।
सोनभद्र के पहाड़ियों पर स्थित विलियम्स किला बंदी और अघोरी किला की कथा भी आध्यात्मिक और रहस्यमय इतिहास से जुड़ी है। अघोरी किला तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जहां साधक अपनी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे। इस तरह सोनभद्र के कुछ भागों की शकुनी पर्वत और गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का महत्व प्राकृतिक संपदा के चलते और भी बढ़ जाता है। सोनभद्र की वह धरती है जहां स्वर्ण, लौह, कोयला और चूना जैसे अनेक महत्वपूर्ण खनिज बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसलिए इसे भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। पौराणिक मानता है कि यह खनिज देवताओं द्वारा इस भूमि को संपन्न, संरक्षित बनाने के लिए दिया गया वरदान है। आदिवासी कहानियों के अनुसार पृथ्वी माता ने स्वयं इस क्षेत्र को धन भूमि कहा था और वचन दिया था कि यह स्थान कभी निर्धन नहीं होगा। इसी मान्यता के कारण सोनभद्र में खनिजों की खदानों को आज भी किसी देव स्थान की तरह सम्मान दिया जाता है। सोनभद्र केवल धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि संस्कृति, लोकसभा, लोक कला, जनजाति परंपराओं का अनमोल केंद्र है। यहाँ की आदिवासी संस्कृतियां, खासकर खरवार, कोल, गोड़, भुइयां, चेरो, अपनी परंपराओं और पौराणिक मान्यताओं को आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। उनकी लोक कथाओं में भगवान शिव, देवी पार्वती, नाग पूजा, नाग देवता, सूर्य देवता और माता धरती के अनेक रूपों की अद्भुत कहानियां मिलती हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस भूमि का हर पर्वत देवताओं का निवास है और हर नदी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। आज के समय में भी सोनभद्र अपनी पौराणिक सांस्कृतिक महत्ता के साथ साथ पर्यटन, ऊर्जा उत्पादन, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देश भर के लोगों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। रिहंदबाद, सोन नदी घाटी, कैमूर वन और बैरण, झरने, गुफाएं और पर्वतमालाएं इसे और भी विशेष बना देते हैं। संक्षेप में बोला जाए तो सोनभद्र केवल एक भूगोल नहीं, यह एक पौराणिक धरोहर है, देवी भूमि है, प्राचीन इतिहास का जीवंत अध्याय है और जहां हर पर्वत, हर नदी, हर पत्थर अपने भीतर हजारों वर्षों की कहानियां, श्रद्धा और संस्कृतियों को संजोए हुए है। तो दोस्तों, आपको सोनभद्र के बारे में यही है कुछ सोनभद्र के महत्वपूर्ण कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा बताया गया कुछ भी, अगर आपको इंफॉर्मेशन सही लगा हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसे ऐसे स्थान भी हैं।